नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। कल्पना कीजिए, चारों ओर हरियाली छाई हुई है, आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही हैं, शिव मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंज रही है और लाखों श्रद्धालु बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर ऐसा क्या खास है इस महीने में? क्यों करोड़ों लोग पूरे साल सावन का इंतजार करते हैं? क्यों भगवान शिव को यह महीना सबसे अधिक प्रिय माना जाता है? और आखिर क्यों माना जाता है कि सावन में की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सावन महीने से जुड़े ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हमारा नाम है हर्ष पंडित, स्वागत है आप सभी का आज के एक और खास वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं सावन की शुरुआत कैसे हुई। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन वर्ष का एक अत्यंत महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। ये वर्षा ऋतु का समय होता है जब धरती तपती गर्मी के बाद नई ऊर्जा प्राप्त करती है, पेड़ पौधे फिर से जीवित होते हैं, नदियां भरने लगती हैं और प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। लेकिन सावन की पवित्रता केवल प्रकृति तक सीमित नहीं है, इसका संबंध सीधे भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। सावन के महत्व को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। पुराणों के अनुसार एक समय देवता और असुर दोनों अपनी शक्तियां खोने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का सुझाव दिया। मंदरांचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन शुरू हुआ। सभी को अमृत की प्रतीक्षा थी, लेकिन अमृत से पहले निकला एक भयंकर विष जिसका नाम था हलाहल विष। इतना खतरनाक कि उसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि का विनाश कर सकती थी। देवता भयभीत हो गए, असुर पीछे हट गए, कोई भी उस विष को संभाल नहीं पा रहा था। तब सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। जब पूरी सृष्टि संकट में थी, तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के वे विष अपने हाथों में लिया और पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे पेट में नहीं जाने दिया। उन्होंने विष को अपने कंठ में रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया, तभी से वे नीलकंठ कहलाने लगे। कहा जाता है कि यह घटना सावन के महीने में हुई थी। विष की तीव्र गर्मी से भगवान शिव को अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। तब देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। यहीं से जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई। आज भी जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वे केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, ये भगवान शिव के उस महान त्याग के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का प्रतीक है। मान्यता है कि जल भगवान शिव को शीतलता प्रदान करता है। इसी कारण सावन में गंगा जल व नर्मदा जल चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। सावन महीने से जुड़ी एक और अद्भुत कथा है। माँ पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने जंगलों में रहकर कठोर व्रत किए। आखिरकार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। कहा जाता है कि सावन के महीने में ही उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी। इसी कारण सावन के सोमवार का व्रत विशेष रूप से लोकप्रिय है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, लेकिन जब यही सोमवार सावन में आता है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। लाखों लोग इस दिन व्रत रखते हैं, शिव चालीसा का पाठ करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और भगवान शिव से सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। अगर आपने कभी शिव पूजा देखी होगी तो एक चीज जरूर देखी होगी, वो है बेलपत्र। लेकिन क्या आपने सोचा है कि भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? मान्यता है कि बेलपत्र की 3 पत्तियां शिव के तीनों नेत्रों का प्रतीक है। कुछ लोग इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी मानते हैं, इसलिए बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब जानते हैं कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। सावन आते ही पूरा उत्तर भारत बोल बम के नारों से गूंज उठता है। लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हैं, गंगा व नर्मदा जी की नदी से जल भरते हैं और उसे शिव मंदिरों तक लेकर जाते हैं। मान्यता है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने ऐसा किया था।
तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। अब बात करते हैं विज्ञान की। हमारे पूर्वज केवल धार्मिक नहीं थे, बल्कि प्रकृति और स्वास्थ्य की गहरी समझ भी रखते थे। सावन वर्षा ऋतु का समय है। इस दौरान पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है, इसलिए उपवास और सात्विक भोजन की परंपरा बनाई गई। कम भोजन, अधिक ध्यान और संयमित जीवन शैली शरीर को संतुलित रखने में मदद करती है। यानी सावन केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है। सावन में क्या करें जिससे आपके ऊपर भी भगवान शिव की कृपा बनी रहे? अगर आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सावन में प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, नशे और बुरी आदतों से दूर रहें, माता पिता का सम्मान करें। दोस्तों, सावन का महीना केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, ये भगवान शिव के त्याग, मां पार्वती की तपस्या, प्रकृति की सुंदरता और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि करोड़ों लोग इसे साल का सबसे पवित्र महीना मानते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा नाम है हर्ष पंडित। मिलते हैं आपसे अगली रोचक वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय हिंद।